लेक सिटी में वेडिंग ऑफ द ईयर, दुनिया भर के दिग्गजों का होगा दीदार, व्हाइट सिटी का बढ़ेगा मान, डेस्टिनेशन वेडिंग उदयपुर की पहचान, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन ग्रैंड सेलिब्रेशन। मनमोहक झीलों के अनदेखे नजारे, विश्व स्तरीय आतिथ्य और ऐतिहासिक स्थल, यही वो वजह है जिनसे दुनिया जहान में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर की पहचान पुख्ता हो रही है। लेक सिटी में होने जा रही एक और शादी की हर तरफ चर्चा है। भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति राजू मंटेना के बेटे की शाही शादी की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर है। टूरिज्म का सवाल है, जहां तक शाही शादियों का सवाल है, ये सौगात जो है वो और किसी ने नहीं, पिताश्री ने इस सोच की जो है वो नींव रखी थी। आज मेरा ये सौभाग्य है और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्हीं पद चिन्हों के ऊपर चलकर आज भी जो है वो उदयपुर पुनः जो है वो इतिहास दोहरा रहा है राजस्थान के अंदर और देश भर के अंदर, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उदयपुर साल की सबसे शाही और चर्चित शादी के लिए तैयार हो रहा है। रॉयल एनआरआई वेडिंग में अमेरिकी डांसर्स को भी बुलाया गया है। 21 से 24 नवंबर तक होने वाले शादी के समारोहों को यादगार बनाने के लिए डांसर्स जमकर पसीना बहा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 40 देशों के 126 लोगों में कई देशों के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जज शामिल होंगे। मेवाड़ी पार्क में नजर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। साउथ अफ्रीका के फेमस डीजे और प्रोड्यूसर ब्लैक कॉफी भी आएंगे। जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज जैसे चर्चित चेहरे, ऋतिक रोशन, करण जौहर, शाहिद कपूर, कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडीज, रणबीर कपूर समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स करेंगे शिरकत। एनआरआई बिजनेसमैन के बेटे की बारात बड़ी बोल से रवाना होकर जगमंदिर जाएगी और वहीं पर दुल्हा दुल्हन वामसी गणिराजू, नेत्रा मंटेना वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। बारातियों को राजस्थानी संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। इसके लिए राजस्थानी साफे, सूट और मेवाड़ी पाग बारातियों को पहनने के लिए दिए जाएंगे। शादी का मुख्य समारोह उदयपुर के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य स्थान लेक पिछोला के बीच स्थित जगमंदिर पैलेस में होगा। यहीं दुल्हा दुल्हन 7 फेरे लेंगे। इसके अलावा शाही शादी से जुड़े दूसरे कार्यक्रम 2 दिनों तक सिटी पैलेस के भीतर स्थित ऐतिहासिक सिटी पैलेस के मानक चौक में आयोजित किए जाएंगे। जा रहा है कि 2 दिन में 40 से ज्यादा चार्टर विमान उदयपुर पहुंचेंगे, जिसमें कई वीवीआईपी जो है वो यहाँ आएंगे, जिसमें अमेरिकी मूल के कई लोग शामिल होंगे जो उदयपुर में शादी में शामिल होने के लिए आएंगे। कई सिंगर्स होंगे जो शादी में यहाँ पहुंचेंगे, अपने परफॉर्मेंस देने के लिए आएंगे, शादी में शामिल होने के लिए आएंगे। तो एक बड़ी शाही शादी का गवाह एक बार फिर लेक सिटी उदयपुर बनने जा रहा है और इस शाही शादी में बड़े मेहमान के तौर पर जूनियर डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। तो वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर पलटवार किया है। परनामी ने कहा कि कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, फिर चाहे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार के चुनाव हो, कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कांग्रेस को क्या नुकसान है इसे नहीं देखना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को क्या नुकसान है इसे नहीं देखना चाहिए। देश को तो नुकसान नहीं है ना, देश का तो इसमें लाभ है, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी अयोग्य मतदाता हैं जो अपनी पात्रता नहीं रखते, क्या वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए? उनका नाम नहीं होना चाहिए। ये एसआरआई के माध्यम से ये काम हो रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा। कोटा से खबर, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने कोटा की तरफ से सुकेत नगर थाने के एएसआई देवेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी एएसआई ने जमीन विवाद में परिवादी को मुलजिम नहीं बनाने और मामले में एफआईआर लगाने के एवज में 50,000 की डिमांड की थी। ट्रैप की भनक लगने पर आरोपी ने रिश्वत की रकम नहीं ली। रिकॉर्डिंग के आधार पर एसीबी ने केस दर्ज कर लिया इस भ्रष्टाचारी एएसआई के खिलाफ। अब इस भ्रष्टाचारी एएसआई के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है,
देवेंद्र सिंह नाम का ये घूसखोर, जिसने भनक लगने के बाद घूस नहीं ली, लेकिन इसको ट्रैप करने से पहले ही इसकी रिकॉर्डिंग जो एसीबी है उसने सुरक्षित कर ली थी। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद के लिए अन्नदाता परेशान हैं। 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें सामने आई, जहां पर दिन रात लाइनों में लगने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। अलग अलग तस्वीरों में देखिए कोटपुतली, कोटा, बूंदी, सिरोही, जहां पर खाद को लेकर के एक तरफ लंबी लाइनें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के हाथ खाली हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और किसान परेशान हैं। उधर बुलेटिन में बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली। पहली तस्वीर कोटा की, रामगंज मंडी में सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण हटाने गए मुख्य बाजार और गोविंदा रोड पर कच्चे पक्के निर्माण कार्य तोड़े गए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। दूसरी तस्वीर कोटपुतली की, नगर परिषद ने बुलडोजर चलाया। तीसरी है चिड़ावा की, जहां पर कच्चे पक्के निर्माणों, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। और प्रतापगढ़ में भी नगर परिषद की टीम ने देवगढ़ दरवाजा कृषि मंडी के पीछे गुमटी जो है वो हटाई है। कोटा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? जयपुर के झोटवाड़ा के रघुनाथपुरी वार्ड नंबर 33 का ये वीडियो वायरल है। बीएलओ और कुछ वोटरों के बीच बहस हो रही है। आरोप है कि बीएलओ ना तो घर पर फॉर्म देने पहुंची, ना ही किसी को सूचना दी और सीधे नाम काट दिया। आपने नाम क्यों काटा? आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई भी। आप हमारे घर में ही आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी। बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था। यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप वोट काटोगे? हाँ, पहले आपने इनके काटे। वोटर बार बार पूछ रहे हैं कि मार्किंग किस आधार पर की गई, घर घर सर्वे कब हुआ, लेकिन जवाब में भी लापरवाही। मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं। तो कौन देगा? हम कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम ये कह रहे हैं, एक घर के अंदर आपने सूचना आप ये लो हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? सही तरीके थोड़ी आपको, ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट काटोगे? आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? इसके बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सियासी दलों ने इसे तुरंत लपक लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुछ समुदायों को टारगेट करके नाम काटे जा रहे हैं। विशेष तबके के लोगों के नाम के आगे, परिवार के आगे, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है और सबसे ज्यादा इसमें निर्वाचन आयोग जो है उसकी गलती है, उसकी गलती है। अगर ये एसआईआर जो है तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के बात करते हैं कि हमारी मंशा ये है जो लिस्ट बने हमारी चुनाव की, इलेक्टोरल बने, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई फर्जी नाम उसमें नहीं हो और असली नाम छूटे नहीं उसके अंदर। ये हमारी मंशा है। अगर ये मंशा वास्तव में होती है उनकी तो फिर वो सबको विश्वास लेते हैं। तो असलियत अब सामने आनी चाहिए ईवीएम की। ऐसा कभी हो सकता है? एसआईआर में क्या कर लेंगे? एसआईआर में मनमानी कर रहे हैं। अब क्या है, चुनाव आयोग बीजेपी के घर की दुकान बन गई और जब चुनाव आयोग बीजेपी के घर की दुकान बन जाए, कोर्टों में न्याय नहीं बचे, तब देश की डेमोक्रेसी क्या संविधान के अनुसार चल रही है क्या? इस पर फैसला होना बाकी है। जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकार आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उनको पता है राहुल गांधी की लॉन्चिंग बार बार फेल हो रही है। उसके नेता जब फेल होते हैं, नेता को बचाने का कोई तरीका, कोई उपाय उनके पास होना चाहिए। तो वो पहले ईवीएम को बहाना बनाते थे, कभी चुनाव आयोग को बहाना बनाते थे, कभी ईडी को बनाते थे, कभी सीबीआई को बनाते थे। आज उनके पास एसआईआर का नया मुद्दा आ गया। आपने देखा ही होगा बिहार के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुआ, एसआईआर के बाद में जिस तरीके से बिहार में 65 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम काटे गए जो गलत तरीके से जुड़े हुए थे।
और उसके बाद एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए एसआर के कारण से चुनाव प्रक्रिया हुई और बिहार के बाद राजस्थान सहित 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआर की प्रक्रिया को गति देने का काम किया है। राजस्थान में निर्बाध रूप से ये काम चल रहा है और एक निश्चित समय पर इस प्रक्रिया को पूरा करना है, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द होना वाजिब है। बीएलओ पर दबाव का विवाद इसलिए भी गंभीर हो गया क्योंकि कुछ दिन पहले एक बीएलओ ने कथित दबाव की वजह से खुदकुशी कर ली थी। सरकार कहती है कि घटना गंभीर है, जांच हो रही है, लेकिन सवाल सरकार से भी पूछे जा रहे हैं, क्यों बीएलओ पर इतना बोझ है। बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से राहत देने की नीति बने। शिक्षक नेता भी यही कह रहे हैं। इस संबंध में हमने मांग कर्मचारी महासंघ द्वारा मांग की गई है। निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है कि प्रेशर को नहीं बनाया जाए और जो शिक्षक है अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी हमारी आने को, हमें अर्धवार्षिक परीक्षा भी करानी है। इस प्रोग्राम को अगर ज्यादा लंबा खींच दिया जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। वायरल विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि प्रशासन भी हरकत में आ गया। डीएम ने नाम काटे जाने के आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं। अब सर्वे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और वोटर लिस्ट रिवीजन तीनों की प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।